अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार बेसन और सूजी की बर्फ़ी। यकीन माने इतनी मज़ेदार बनती है, मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और अगर ये बर्फ़ी आपने बना के मेहमानों के सामने रखी या किसी के घर लेके गए तो यकीन मानिए वो गेस नहीं कर पाएंगे कि ये आपने खुद बनाई है या फिर बाजार से मंगवाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन में डाला है हमने 1 कप सूजी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने सूजी को ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी की जब खुशबू आने लगेगी तो हम सूजी को निकाल लेंगे एक बर्तन में। ठीक है, 7 से 8 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब पैन में हम डालेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो थोड़ा कम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप घी से भी काम चल सकता है। तो घी जब गर्म हो गया था तो इसमें हमने डाला है 2 कप बेसन, और बेसन को पहले से छान लिया था। छानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एक तो लम्स भी नहीं बनते और जो कीड़े वगैरह कचरा होता है वो भी निकल जाते हैं। तो बेसन को घी में हमने मिक्स करना है, भून लेना है। और यहाँ पर भी फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। बेसन को इतना भूनेंगे कि इसके लम्स वगैरह गायब हो जाएं और इसका जो कच्चापन होता है वो भी खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं जिस तरह भुनाई कर रही हूँ तो इसके अब बबल्स स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इसे भून रहे हैं तो इसकी शक्ल चेंज होती जा रही है। ठीक है, जब इसके बबल्स उठना स्टार्ट हो जाएं 7 से 8 मिनट बाद तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस बेसन को भी आपने निकाल लेना है। अब सूजी वाले बर्तन में ही इस बेसन को मैं निकाल लूंगी। ठीक है, इसे हमने निकाल लिया था, एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे पैन लिया है, पैन में हमने शीरा तैयार करना है। 1 कप चीनी डाली है और 1 कप ही हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची के दाने भी डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर डाल लें। मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला था। स्पून चलाते हुए हमने चीनी को डिसॉल्व कर लेना है। ठीक है, चीनी का दाना मुकम्मल ख़त्म कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे घोल लेना है, मिक्स करना है चीनी को पानी में। और ज़्यादा इसका आपने गाढ़ा शीरा नहीं बनाना। हल्की सी जब तार बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। और इसमें जो सूजी और बेसन का मिक्सचर था वो हमने ऐड करना है। ठीक है, इस स्टेज पे आपने फ्लेम को लो रखना है। अब ये मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा बनाया ना तो फिर आपकी जो ये बर्फ़ी है ये बहुत हार्ड हो जाएगी और मिक्सिंग में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए कोई ज़्यादा गाढ़ा शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सचर डाल के अब आपने दोबारा से भुनाई स्टार्ट करनी है। मुसलसल चम्मच चलाना है, चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, थोड़ी सी मेहनत दरकार है। तो ये देखें जनाब, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मुसलसल भून रहे हैं इस मिक्सचर को, सूजी और बेसन के। तो ये हलवे की सी शक्ल इख्तियार कर लेगा और पैन को छोड़ता जाएगा। ठीक है, इसे इतना भूनना है कि ये कंप्लीटली पैन को छोड़ दे और थोड़ा सा ये सख्त हो जाए। यहाँ पे तकरीबन आपके 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपका ये बर्फ़ी का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें इसकी कंडीशन, इसने पैन को कम्प्लीटली छोड़ दिया है। फ्लेम ऑफ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे तैयार करके रख ली थी, इसे मैंने ग्रीस कर लिया था घी के साथ, फिर पेपर लगा के दोबारा से ग्रीसिंग की थी। अब ये बैटर इस पे हम डाल देंगे और इसे सेट कर लेंगे। आसानी से ये सेट हो जाएगा। इसे चम्मच स्पैचुला से आप सेट कर लीजिएगा। तो मैंने स्पून ले लिया था, स्पून को ग्रीस कर लिया था ऑयल की मदद से और इसे अब मैं सेट कर लूँगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नट्स, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो, इसके ऊपर आप डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे बारीक स्लाइसिस में कट करके बादाम डाले हैं, इन्हें भी मैं प्रेस कर लूँगी।
ताकि अच्छे से ये बर्फ़ी के बैटर के साथ चिपक जाएं। अब 2 घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया था ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए। ये अच्छे से हार्ड हो चुकी है। अब इसे निकालते हैं, कटिंग बोर्ड पे रखते हैं, नाइफ लिया है और इसकी जो साइड्स है ना, चारों कोनों से इसकी साइड्स को हमने कट करना है, थोड़ा थोड़ा नीट हो जाए ताकि ये, ठीक है, उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे पीसेस कट करें, बड़े पीसेस कट करें, वो आपकी पसंद के मुताबिक है, ठीक है। मुझे ये मीडियम साइज के स्क्वायर पीसेस पसंद हैं तो इसलिए मैंने इन्हें मीडियम साइज के स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था। तो ये देखें, लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये सॉलिड बनी है और कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन माने खाने में भी बहुत मज़ेदार है। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी खुशी का मौका हो, ये बर्फी बनाएं, बहुत आसान तरीका है, घर में बनाएं, अपने हाथों से इसे बांटें, बच्चों को खिलाएं। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मज़ेदार सी ये बर्फी बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।